तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन का प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं यहाँ पे बताया हूँ, और आप जो है वो इसे देख सकते हो। काफ़ी जो है वो मतलब हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप चाहे तो इसे कर सकते हो। तो देखो, इसमें आपको जो है वो दिया गया हुआ है कि एक यहाँ पे इक्वेशन, ओके, और ये कहा गया हुआ है कि ये एक ओपन चैनल फ्लो का प्रॉब्लम है। ओपन चैनल फ्लो, इसमें जो है वो हमें डेप्थ फाइंड आउट करना है x इक्वल्स टू 0। ओके, तो जो x है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जो है वो डेप्थ। ओके, और नहीं, x जो है वो मीन्स ऐसे वेरी करेगा, तो हमारा डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करना है बेसिकली इसमें। तो जो ए नंबर प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग अ ग्राफ सेट रफली एस्टिमेट द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन करेक्टली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इसको जो है वो आप ग्राफ पेपर पे हमें जो है वो एक तरह से इसे प्लॉट करना है और देखना है कि हमारा जो है वो वैल्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। ओके, मीन्स हमें जो है वो रूट निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या किया मैंने कि जैसे ये इक्वेशन दिया गया है, तो इसको मैंने सबको या तो LHS में ले आओ या RHS में ले आओ। तो एक तरफ सबको ला के आप y लिख दो। ओके, वो आपका फंक्शन हो गया। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू कुछ डाल रहे हो तो y की वैल्यू जहाँ आ रही है, तो देखो जब आपका वैल्यूज़ चेंज होगा, ओके, फॉर सपोज़ कि अगर आप देखो कि 1 पे मेरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, 1.5 पे भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, लेकिन 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आया, तो यानी 1.5 पे वैल्यू मेरा नेगेटिव था और 2 पे वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गया, यानी 1.5 और 2 के बीच में कुछ ना कोई रूट है। ओके, और ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं x 1 से ही स्टार्ट करूँगा। तो थोड़ा सा आपको खुद से दिमाग लगाना होगा कि देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अगर आप x इक्वल्स टू 0 लोगे तो 0 लोगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो और ये क्या है, अल्टरनेट डेप्थ है, बेसिकली ओपन चैनल फ्लो का डेप्थ है। तो ओपन चैनल फ्लो आप जानते ही हो, जैसे कि एक नाला, एक ड्रेन, तो वो ड्रेन क्या है, ओपन चैनल फ्लो ही है। तो ड्रेन की डेप्थ कितनी होती है, मीन्स 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर हार्डली, ओके, 4 मीटर 5 मीटर। तो इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया 0.5 से। 0 तो नहीं ही होगा ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ आप स्टार्ट करो। तो वैसे ही जो है वो मैंने भी स्टार्ट किया वहाँ पे। तो देखो, एक तो मुझे यहाँ से अंदेशा मिला। ओके, अब आप सोच रहे हो कि ये तो ग्राफ में प्लॉट करना है, लेकिन मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये आपको रफ में करना है अपने, और फिर आपको जो है वो ग्राफ कैसा प्लॉट करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो देखो, एक रूट तो मुझे मिल गया यहाँ पे। ओके, अब जो दूसरा रूट है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आप देखो 0.5 और 1, जैसे 0.5 पे वैल्यू आ रही थी मेरी 0.5 और 1 पे वैल्यू आई है -0.5, यानी कि 0.5 और 1 के बीच में भी एक रूट है। तो मुझे 2 रूट का लोकेशन मिल गया, एक रूट जो कि 1.5 से 2 के बीच में है और दूसरा रूट जो कि 1 से 0.5 के बीच में है। ओके, सो अब हमें जो है वो ये सभी पॉइंट एक ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगी। तो x पे आप ये सभी डेटा ले लो और कॉरस्पॉन्डिंग y पे ये सभी डेटा ले लो, तो आपको ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ओके, सो वो मैंने किया है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ये रफ ग्राफ है। ओके, जैसे कुछ पॉइंट्स मुझे मिल गए थे 5-6 पॉइंट्स, तो उन सभी को मैंने छोटा छोटा मार्क करके ऐसा और ये वाला ग्राफ प्लॉट किया है। तो यहाँ से जो रूट होता है, रूट क्या होता है, बेसिकली वो पॉइंट जो कि कर्व का x एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी दिखाई दे रहा हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये 0.5 से 1 के बीच में है, और जो सेकंड वाला पॉइंट है ये वाला राइट साइड वाला, वो 1.5 से 2 के बीच में है। तो यहाँ से मैंने एस्टिमेट लिया कि जो मेरा दो इसमें रूट आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ होंगे। ओके, तो ए नंबर पार्ट फिनिश। सेकंड नंबर, इम्प्लॉइंग द सिंपल फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड ऑब्टेन एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स विथ एक्यूरेसी गवर्न्ड बाय द क्राइटेरिया दिस। तो अब मुझे सिंपल फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड का यूज़ करना है और इसका रूट्स निकालना है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, देखो, उसके लिए आपको जो है वो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें उसको एक साइड x रखना है और दूसरे साइड सारा इक्वेशन को लाना है। ओके, तो एक साइड अगर आप x रखो और दूसरे साइड सारा इक्वेशन लाओगे तो हमारे पास एक तो ये वाला केस बनता है ऐसा, और एक ऐसा भी बन सकता है। ओके, इसको आप रीअरेंज करने को मैं बेसिकली कह रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि ये वाला जो दिया गया है ना, इसको रीअरेंज करो। तो अगर मैं x को RHS में रखूँ तो क्या हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 - 1/√,
2x²। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ऐसा मिल गया। तो ये आपका मैंने g1 ऑफ x लिया। ओके, सिमिलरली जो है वो एक दूसरा टाइप का भी आप बना सकते हो इससे। कैसा? तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना कि 2x² इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस x। अब ये 2 यहाँ से इसको इधर भेज दो तो ये 2 ऐसे हो जाएगा, और x का रूट हटा दो तो ये ऐसे अंडर रूट हो जाएगा। तो जो इधर साइड में है वो बस आपके पास x बचेगा। ओके, तो ये मैंने किया। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे मैं दो इक्वेशन ला रहा हूँ। तो यही मैंने दो इक्वेशन लाए, g1 ऑफ x एंड g2 ऑफ x। अब इसमें जो है वो मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और करस्पॉन्डिंग gx की वैल्यू देखूँगा। दो मैंने बेसिकली डिवाइड किए हैं g1 ऑफ x एंड g2 ऑफ x में। तो x की वैल्यू अगर मैं 0.5 पुट करता हूँ इसमें, तो y की वैल्यू मतलब g ऑफ x की वैल्यू 0 आती है, और जो यहाँ आता है वही यहाँ पे आएगा। ओके, इस चीज़ को आप समझ लें कि ये कैसे काम करता है। फॉर सपोज़ कि मैंने पहले जो है वो x की वैल्यू ये 0.5 पुट किया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ आएगी, y की वैल्यू g ऑफ x की वैल्यू आएगी, और अब इसी g ऑफ x को मुझे जो है वो इसमें पुट करना है। ओके, मीन्स यहाँ पे पुट किया, फिर इससे जो है वो कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसको यहाँ पे पुट करा, फिर ऐसे आएगी। ओके, तो ये ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, तो ये इटरेटिव प्रोसेस इसलिए इसे कहते हैं कि प्रोसेस अपने आप को रिपीट कर रहा है, जस्ट वैल्यूज़ इसमें चेंज हो रही हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ रहा है। तो इसीलिए जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करके आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रूट मिल पा रहा है। ओके, सो अब जो है वो मैंने x इक्वल्स टू 0 छोड़ दिया, तो मुझे पता था कि कहाँ कहाँ मेरा रूट लाई कर रहा है। तो मुझे 1.5 पता था और 2 पता था कि 1.5 और 2 के बीच में लाई कर रहा है मेरा एक रूट। मैंने 1.5 से ट्राई किया, फिर 1.778 आया, तो मैंने इक्वेशन में 1.778 पुट किया, फिर 1.8418 आया। तो ऐसे जो है वो मैं करता गया। अब ये मैं कब तक करूँगा? जब तक मेरे जो है वो डेसिमल के बाद मिनिमम 3 to 4 डिजिट सेम ना हो जाए। ओके, ये आपको इटरेशन तब तक करने हैं जब तक आपके मिनिमम तब तक करने हैं जब तक आपके 3 to 4 डिजिट सेम ना हो जाए। ओके, सो यही आपको करना है, और फिर उसको चेक भी करना है। चेक कैसे करना है कि ये जो आपका लास्ट का 2 आप जो है वो डिजिट चूज़ कर लो। तो ये माइनस दिस बाई दिस। ओके, ये जो प्रॉब्लम में भी लिखा गया हुआ है, ये लिखा गया हुआ है ना कि xi+1 माइनस xi। ओके, तो जो नेक्स्ट वाला बेसिकली होता है वो xi+1 होता है। ओके, जो ये वाला है यहाँ पे ये xi+1 है, और जो ये वाला है वो बेसिकली xi है। तो दिस माइनस दिस अपॉन 1.864 इंटू 100। तो यही मैंने किया है। तो देखो ये वैल्यूज़ मुझे कितनी आ रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 यानी 0.001 से बहुत कम है, यानी कि ये मेरा आंसर सही है। यहीं तक इटरेशन में करके छोड़ दूंगा। अब वही अगर आप ये दूसरे वाले इटरेशन में देखोगे तो इसमें मैंने 0.5 से स्टार्ट किया, तो 0.5 से स्टार्ट किया तो मुझे जो है वो 0.59695 तक आ गया। तो ये वाला मेरा आंसर होगा एक तरह से। अब इसको भी आप चेक करो। तो मैंने देखो आपको चेक करने के लिए बताया, जैसे अगर मैं ये और ये इन दोनों को चेक करता हूँ तो देखो मेरी वैल्यू 0.0167 आ रही है। ओके, 0.0167। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो ग्रेटर हो गया 0.001 से, तो मुझे एक इटरेशन और करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वाला इटरेशन किया। ओके, सो अब इस इटरेशन को आप देखोगे तो इसमें जो है वो वैल्यूज़ मेरी 0.001 से कम आ रही है। ओके, देख लो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ जो है वो 0.001 से कम आ रही है। सो ये मेरा आंसर सही है। तो ये मेरा अदर सॉल्यूशन हो गया। तो यही जो है वो आपको मैं अब कह दूंगा कि मेरे पास 2 सॉल्यूशन हैं, और जो पहला सॉल्यूशन है वो 1.85463 और दूसरा सॉल्यूशन 0.59695। अब उसी के साथ जो है वो आपका जो सी नंबर प्रॉब्लम है, सी नंबर पार्ट है कि कैन यू एक्सप्लेन वाई वन रूट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग द सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। तो एक्चुअली मुझे इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मालूम है कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो एरर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में जो है वो अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो फिर वो आगे मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा। तो मुझे जो है वो अगर मैं xi की वैल्यू अगर पुट कर भी दूँ, लेकिन मुझे xi+1 जो है वो नहीं मिल पाएगा। सो ये जो है वो प्रोसेस का एक लिमिटेशन है
कि यहाँ पे मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया है कि बाई इम्प्लॉइंग जी ऑफ एक्स वी गेट ओनली वन सोल्यूशन एज एट एक्स इक्वल्स टू 0 द फंक्शन इज़ अनडिफाइंड। सो इस वजह से मुझे जो है वो एक ही सॉल्यूशन मिल पा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसका बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर भी हो, वो मुझे नहीं मालूम है, तो वो मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पे। लेकिन 2 पॉइंट्स, 2 चीज़ें जो कि अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने कर दिया है। सो इसका PDF आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।